हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है यहाँ पर स्त्रियाँ है, माता है और विधवा है, इन तीनों के बीच में सही विनर कौन सा बनेगा, हम लोगों को यही बताना है। और भी प्रश्न है, जिस प्रकार 3 का संबंध 243 के साथ में दिया गया है, उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ में है। और भी क्वेश्चन है जी, हमारा एक सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। और भी प्रश्न है, मिसिंग नंबर से लिया गया 3/3 की मैट्रिक्स जो यह दी गई है, इसमें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, हम लोगों को बस यही बताना है। ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 84 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 83 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां से देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पे जाइए, सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए, पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, जिस प्रकार माता का संबंध बच्चा से है, उसी प्रकार बादल का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, हम लोगों को यही बताना है मेरे प्यारे साथियों। तो ध्यान से देखिए, आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए हम बताते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनेंगे। देखो, जिस प्रकार माता का जो रिलेशन बच्चा से दिया है ना, उसी प्रकार बारस का संबंध क्वेश्चन मार्क से, सॉरी बादल का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सभी कोई जानते हैं, जो माता होती है वो बच्चा का जन्म देती है। माता जो होती है वो बच्चा देती है। माता जो होती है वो बच्चा देती है। तो ये बताइए मेरे प्यारे साथियों, बादल क्या देता है? बादल बारिश देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि माता जो है जिस प्रकार से बच्चा देती है, उसी प्रकार बादल जो है बारिश देता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओ हो जाएगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर 3 का जो रिलेशन 243 के साथ में दिया गया है, वही रिलेशन 5 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों। तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर जो 3 है, देखो यहाँ पर जो 3 है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो 3 है, इसको उसने क्या बनाया है, 243 बना दिया है। हम लोगों से पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, जो 5 है ना, इनका संबंध किनसे होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो देखो 3 के पावर 1 हम सभी कोई जानते हैं 3 होता है, समझ रहे। 3 के पावर 2 हम सभी कोई जानते हैं कितना होता है, 9 होता है। अच्छा, 3 के पावर 3 हम सभी कोई जानते हैं कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 27 होता है। अच्छा, 3 के पावर 4 कितना होता है, 27 तिया 81 होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, 3 के पावर 5 कितना होता है, 3 के पावर 5 होता है 243। समझ रहे, वही तो लिखा है, वही यहाँ पर 3 का संबंध 243 में लिखा है। सिमिलरली यानी 3 की पावर 5 कर दिया, कुछ थोड़ी भी किया है। यहाँ पर क्या किया मेरे प्यारे साथियों, 3 की पावर 5 कर देने से 243 बन जाएगा। 3 से 243 करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, जो 3 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसी 3 को लेना है, बस इसके पावर कितना कर देना है मेरे प्यारे साथियों, 5 कर देना है, हमारा इतना बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 5 का हम लोग पावर 5 कर देंगे। यहाँ क्या है, 5, तो इसका पावर हम कितना करेंगे, यहाँ 3 था तो पावर हमने 5 किए हैं, यहाँ 5 है तो इसका मतलब कुछ नहीं, पावर यहाँ पर 5 किए हैं तो यहाँ भी पावर 5 रखना पड़ेगा। ठीक है। 3 ज्यों का त्यों 5 पावर करना है, तो 5 ज्यों का त्यों पावर 5 कर देंगे। अब देखो मेरे प्यारे साथी, हम सभी को जानते हैं 5 के पावर 3 होता है 125। समझ रहे। 5 के पावर 4 होता है 625। समझ रहे होंगे। 5 के पावर जो 5 होता है मेरे प्यारे साथियों, जानते हैं कितना होता है, 5 के पावर 5 कितना होता है, आप लोग तो बहुत बढ़िया तरीका से जानते होंगे मेरे प्यारे साथियों, 3125 होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3125 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही।
मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन से लिया गया है, और ब्लड रिलेशन में मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे। पुरुष जेंडर के लिए हम लोग जहां भी पुरुष जेंडर होगा उसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे, महिला जेंडर होगा उसको सर्किल में बंद करेंगे। ये बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट को। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, भी के और एम की बेटी है। बहुत बढ़िया, भी के और एम की बेटी है। जो भी है मेरे प्यारे साथियों, के और एम की बेटी है। यहाँ पर इसको बना सकते हैं, भी जो है वो के और एम की बेटी है। जो भी है वो बेटी है किन का, के और एम की। तो के और एम ऊपर रहेगा, क्योंकि बेटी है तो ये माता पिता में से तो कोई ही होंगे, इसीलिए भी नीचे आएगा। आगे क्वेश्चन करता है, एम भी के दादा का बेटा है। जो एम है वो भी के दादा, तो सबसे पहले भी के दादा एक खाली ट्रायंगल हम बनाएंगे, इसका मतलब पुरुष हो गया। तो भी के दादा का बेटा है कौन, एम। भी के दादा का बेटा है एम। एम को त्रिभुज में इसलिए बंद किया गया है मेरे प्यारे साथियों क्योंकि यह क्या है, एक पुरुष है। अब ये बताइए, और मिटा कर और फैली से बना देते हैं तब आपको दिखेगा। देखो, के और एम की बेटी है कौन, भी। अच्छा, भी के दादाजी हो जाएंगे। भी के जो दादाजी हैं मेरे प्यारे साथियों, उनका बेटा कौन है, एम है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब एम हो गया पिताजी, भी के पिताजी हो गया, तो के माता बनेगी क्योंकि दोनों का बेटी भी है। अच्छा, ये माता ये पिता, तो इन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल हम लोग यूज कर देंगे। ठीक है, के और एम के बीच में एक प्लस सिंबल हम लोग यूज करेंगे। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है, के का भी से क्या संबंध है, के का भी से क्या रिश्ता है। तो मेरे प्यारे साथी, जो के है वो भी के कौन है, माँ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। ठीक है। अच्छा, जिस भाई को अगर इस क्वेश्चन में फैमिली ट्री बनाने में थोड़ा भी दिक्कत हो रही होगी ना, हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट खोल लीजिए, वहाँ पे ब्लड रिलेशन का हमने एक प्ले लिस्ट बना रखा है, वहाँ से जरूर जाकर वहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असंगत ज्ञात कीजिए। असंगत का चयन करें, यानी 4 ऑप्शन में से 3 किसी न किसी प्रकार से सेम होगा और इसमें से एक ऐसा जो होगा अलग होगा, बस यही बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखेंगे जो कुरान है ना, कुरान क्या होता है, मुस्लिम धर्म का एक ग्रंथ है। बाइबल क्या है, बाइबल ईसाई धर्म का एक ग्रंथ है। भागवत गीता क्या है, हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है। जबकि शब्दकोश जो है मेरे प्यारे साथी, जैसे शब्दकोश डिक्शनरी को कहा जाता है, किसी वर्ड का मीनिंग के बारे में बताना होता है, ये धर्म ग्रंथ नहीं है। तो इनमें सबसे अलग कौन हो जाएगा, सबसे अलग ऑप्शन नंबर 1 शब्दकोश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बाकियों से अलग है, ऑप्शन नंबर 1 बाकियों से अलग है। समझ रहे काहे अलग हो गया, क्योंकि ये तीनों धर्म ग्रंथ है और ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये किसी भी मीनिंग शब्दकोश का मीनिंग होता है। मीनिंग मीनिंग जैसे डिक्शनरी को ही तो शब्दकोश बहाल किसी भी वर्ड का मीनिंग बताता है, ये शब्द इसमें लिखा होता है, ये सारा ही धर्म ग्रंथ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। पावनी दक्षिण दिशा में जा रही है, वह फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले डायरेक्शन बनाकर आपको समझाते हैं। जब भी हम लोग मेरे प्यारे साथियों पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ऊपर में होता है उत्तर, बहुत बढ़िया। नीचे में होता है दक्षिण, दाहिने बगल में होता है पूर्व और बाएं बगल में होता है पश्चिम। ये बात तो सब कोई जानते होंगे। अब इन क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है पावनी दक्षिण दिशा में जा रही है। पावनी कहाँ जा रही है, पावनी जो है मेरे प्यारे साथियों दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। वह व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रही है, ध्यान से सुनेंगे, कहाँ जा रही है, दक्षिण दिशा में। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। जब कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा होता है, उसका मैं हो जाता है इस साइड में, बाएं ओर मुड़ता है, कितना चलता है, 5 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। फिर वह बाएं मुड़कर
मुड़ती है और चलना जारी रखती है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ती है और चलना जारी रखती है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ती है और चलना जारी रखती है, यानी ऊपर की तरफ मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, ये बताइए मेरे प्यारे साथियों। वह व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है। ऊपर जब चल रहा है तो इसका मतलब उत्तर दिशा ही ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा अब वह कौन सा दिशा में चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो देखेंगे ऊपर वह जा रही है। ऊपर कौन सी दिशा होती है, ऊपर में कौन सी दिशा होती है मेरे प्यारे साथियों, उत्तर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अगर साल की 13 जुलाई को बुधवार है तो इसी साल की 16 जून को कौन सा दिन होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें टोटल विषम दिन काउंट करना होगा। विषम दिन काउंट करने से करना है, यहाँ पर जुलाई है, यहाँ पर जून है। तो मेरे दोस्त कैलेंडर में जो वर्ष जो महीना पहले आता है उसे पहले लिखा जाता है, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखा जाता है। तो जून पहले आता है कि जुलाई पहले आता है मेरे प्यारे साथियों, पहले आता है जून। समझ रहे हैं, पहले क्या आता है, पहले आता है जून, उसके बाद आता है मेरे साथियों क्या, जुलाई। बहुत बढ़िया, पहले आता है जून, उसके बाद में आता है जुलाई। कैलेंडर का एक रूल है, क्या रूल है कि जो महीना पहले आता है उसमें हम लोग लिखते हैं बची हुई तारीख, जो बाद में आता है उसे हम लोग लिखते हैं दी गई तारीख। तो ये बताइए जून में कितना तारीख, 16 दिया गया है, जून में 16 दिया गया है। तो ये बताइए मेरे प्यारे साथियों, जून जो अप्रैल जून सितंबर महीना 30 दिन का होता है। अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, ये 4 गो महीना हमेशा 30 दिन का होता है, फरवरी को छोड़ के बाकी सब 31 का। तो जून यहाँ पर सबसे पहले लेना है। तो जून जो महीना होता है 30 दिन का होता है, तो इसमें से 16 घटा के लिखें कितना बचेगा, 14 बचेगा। समझ रहे हैं, तो यानी कि जून में कितना लिखा जाएगा, 14। जून में अभी कितना दिन बचा है, 14, प्लस जुलाई में दी गई तारीख, कितना तारीख दिया गया है, 13, तो 13 यहाँ पर दिया है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 27। बहुत बढ़िया, 27 को 7 से भागा करेंगे, क्योंकि 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहा जाता है। 27 को 7 से भागा करेंगे तो 6 बचेगा शेष। समझ रहे हैं। अब बताइए हम लोग जुलाई से जून महीना में जा रहे हैं, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं कि कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। हम लोग कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो जो बुधवार दिया था इसमें से 6 दिन माइनस कर देंगे। 6 दिन माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, गुरुवार आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, गुरुवार। 6 दिन माइनस करेंगे तो गुरुवार आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट था, मज़ेदार क्वेश्चन था। ठीक है, हमने क्या किया है आप लोग समझ ही गए होंगे। जो महीना पहले आता है उसे पहले लिखा जाता है, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखा जाता है। जून पहले आता है, जुलाई बाद में आता है। पहला महीना में कैलेंडर का रूल है कि बची हुई तारीख लिखा जाता है, आखिरी महीना में दी गई तारीख लिखा जाता है। बस विषम दिन निकालेंगे, खटाखट आंसर पा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ सीरीज चल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बस यही हम लोगों को बता देना है। तो सबसे पहले क्या है, 12 है, उसके बाद में क्या है, 12 के बाद में क्या है, 23 है, इस 23 के बाद में क्या है भाई, 45 लिखा है, इस 45 के बाद में क्या है, 7 और 8 78 है। तो ये बताइए 78 के बाद में क्या आएगा, बस हम लोगों को यही जांच करना है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखेंगे, 12 से 23 कैसे बना है, आप लोग प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ पर क्या लॉजिक है, यहाँ देखेंगे 12 से 23 बना, इसमें क्या लॉजिक है, 12 से 23 बना, 12 में अगर हम प्लस का 11 कर दें 23 बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं मेरे प्यारे साथियों, 12 में प्लस 11 करेंगे तो 23 बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 23 से 45 बना, यहाँ पर क्या लॉजिक, यहाँ अंतर निकालो, 5 में से 3 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ प्लस का 22 किया गया। बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ देखेंगे कि 45 से 78 कैसे बना है, यहाँ भी अंतर निकालो, 8 में से 5 जाएगा
3 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। ओहो, ओ माई गॉड, यहाँ प्लस का 33 किया गया है मेरे प्यारे साथी। यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। क्या लॉजिक है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर लॉजिक क्या है मेरे प्यारे साथियों, लॉजिक बड़ा ही आसान है। कैसे आसान है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ देखो, पहले इसमें क्या प्लस किया गया है समझिए। पहले प्लस का 11 किया गया, फिर प्लस का 22 किया गया, फिर प्लस का 33 किया गया, यानी 11 का पहाड़ा इसमें प्लस कर रहा है। तो 11, उसके बाद 22, उसके बाद 33। तो अगली बार जो प्लस किए जाने वाला नंबर होगा वो 44 होगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल में आ रहा है। तो 44 78 में हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 के 2 हासिल कितना 1, 7 और 4 11, 11 और 1 हासिल कितना 12। तो 122 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बढ़े आगे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 8, कोडिंग और डिकोडिंग से लिया गया है। क्या क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है यदि OWL को 50 और N को 14, तब TIM किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। OWL, इसको उसने क्या लिखा है मेरे प्यारे साथियों, 50 लिखा है। अच्छा, यहाँ पर N को उसने क्या लिखा है, 14, एन को उसने 14 लिखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया तरीका से हम लोग जानते हैं कि एन का स्थान 14 होता है, तो इसीलिए 14 लिखा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, OWL को 50 कैसे लिखा है, इसको ओ का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 15 होता है, ऐड करके देखते हैं। ओ का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 15 होता है। डब्लू का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 23 होता है। एल का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 12। इन सबको ऐड करो, 50 बन पा रहा है कि नहीं। 15 में 23 को जोड़ेंगे तो 38 बनेगा, 38 में 12 को जोड़ेंगे तो हाँ बिल्कुल 50 बन जाएगा। इसका मतलब लॉजिक तो ठीक है कि यहाँ पर इनके प्लेस वैल्यू को ही ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, TIMA, टाइम का कोड क्या होगा। सिमिलरली यहाँ भी लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ क्या लॉजिक लगेगा, यहाँ टी का स्थान 20, आई का स्थान 9, एम का स्थान 13, ई का स्थान कितना होता है, 5 होता है। इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20 और 9 29। 29 में हम मेरे प्यारे साथियों 20 गुना 9 को 29 को, 29 में हम 13 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 42 बनेगा। 42 बनेगा। 42 में 5 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 47 बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कितना आसान था। ठीक है, बिल्कुल रेलवे में पूछा हुआ हाल ही में एक प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। यदि दिए गए विन्यास से, विन्यास का मतलब ये जो सीरीज दिया है, यानी कि सब चीज मिलाकर, नंबर भी है, लेटर भी है, सिंबल भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, दिए गए विन्यास से सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है। बहुत बढ़िया। तो एस के बाईं ओर 9वें स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर होगा। क्या क्वेश्चन का मतलब है, क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, यदि दिए गए विन्यास में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, जितना भी संख्या, सारा संख्या के हटा दो, जो बचेगा उसे लिखो। तो यहाँ पर 2 संख्या ये भी खत्म, 4 संख्या ये भी खत्म, 5 संख्या ये भी खत्म, 9 संख्या ये भी खत्म, 8 संख्या यह भी खत्म। अब जो बचा उसे तुम लिख दो। यहाँ क्या बचा, यहाँ से हम लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या बचा, सबसे पहले बचा है R, उसके बाद में बचा है Q, R Q, उसके बाद में R Q, उसके बाद में A है, उसके बाद में डॉलर, उसके बाद में I है, उसके बाद में पावर है, उसके बाद में R है, तब जाके हैज है, उसके बाद में हैज के बाद में क्या है, E है, E के बाद में प्रतिशत है, समझ रहे। प्रतिशत के बाद में क्या है, S है, S के बाद में स्टार है,
उसके बाद में P है, लेकिन हम लोगों को चाहिए S से ही मतलब है। क्वेश्चन पूछा है तो S के बाईं और 9वें स्थान पर क्या होगा ये बताइए। यहाँ पर S का इधर होगा दायां, S के दायां कौन कौन है, स्टार, उसके बाद दायां P है, लेकिन S के बाईं ओर चाहिए 9वें स्थान पर, तो S के बाईं ओर हम 9वां काउंट करेंगे। S के बाईं ओर E पहला, E दूसरा, E तीसरा, E चौथा, E पांचवा, E छठवा, E सातवां, E आठवां, E 9वां। S के बाईं ओर 9वें स्थान पर कौन है, क्यों दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कैसे करना है ये तो बात जरूर समझ लिए होंगे। कुछ नहीं, यहाँ पर जो भी वैल्यू देखो, जो भी नंबर है उसे तुम हटा दो। फिर एक बार और समझिए, देखो क्वेश्चन ने बोला है जो भी नंबर है उसे तुम हटा दो, उसके बाद जो बचेगा उसमें S के बाईं और 9वां काउंट कर लो। 2 नंबर है खत्म, 4 नंबर है खत्म, 5 नंबर है खत्म, 9 नंबर है खत्म, 8 नंबर है खत्म। अब तुम ढूंढो S का। S है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर, इसके बाईं ओर 9वां चलो, इसके बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 9वां। यहाँ से भी तो 9वां क्यों आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यों। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। स्त्री है, माताएं हैं और विधवा है। अच्छा ये बताइए, माता क्या होती है, किसी बच्चे की माँ को माता बोला जाता है। विधवा क्या होती है, विधवा उस औरत को बोला जाता है जिसके पति देव डेथ कर चुके होते हैं, यानी मर चुके होते हैं। तो यहाँ पर बताना है ये तीनों में सही वेन डायग्राम कौन बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों देखेंगे, एक हो जाएगा माता का वेन डायग्राम, एक हो जाएगा विधवा का। माता और विधवा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों स्त्री के भीतर आ जाएंगे। समझ रहे हैं, दोनों स्त्री के भीतर में आ जाएंगे। समझे हैं कि नहीं समझे हैं। देखो माता विधवा दोनों अलग अलग है, क्यों, क्योंकि देखो जो विधवा है इनके पतिदेव नहीं होते हैं, माता के पतिदेव होते हैं। ये माता बनी है, ये विधवा, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों स्त्रियां हैं, तो दोनों का स्त्रियां का बेनार एक ऐसा बनेगा। समझ रहे, समझ रहे मेरे प्यारे साथियों। ये क्या हो जाएगी, ये जो सर्किल है ये हो जाएगी बी से विधवा। अच्छा ई 12 वाला क्या है, ये हो जाएगी स्त्रियां, स्त्रियां हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अच्छा ई जो है ये हो जाएंगे हमारे क्या, एम से माता। समझ रहे हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। ठीक है, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने वर्ग है, दी गई आकृति में कितने वर्ग है। तो इस आकृति में वर्ग काउंट करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पर क्या करो, तुम रो का नंबरिंग कर लो सबसे पहले, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। अब कॉलम का नंबरिंग कर लो, 1 और 2। अब हमें वर्ग निकालने के लिए यहाँ पर सबसे 12 नंबर क्या आया है, 4, यहाँ सबसे 12 नंबर क्या आया है, 2। तो इन दोनों को गुना करो, इन दोनों को गुना करो, 4 गुना 2। अब देखो एक ट्रिक है, इस 4 में से 1 घटा दो 3 बचेगा, इसको गुना करो 2 में से 1 घटाने के बाद, तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा। समझ रहे हैं, 4 गुना 2, इन दोनों में से 1 1 घटा के गुना करो, तो 4 में से 1 घटेगा तो 3, 3 में से 1 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। बस इनको गुना कर दो, यही आंसर हो जाएगा। 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, 8 और 3 11, 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पर ही लेना है। अगर यहाँ पर जिसको 1 माइनस करने पर जहाँ भी 1 आ जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। अगर यहाँ पर 1 नहीं आता तो एक स्टेप और लेते। समझ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों देखो, दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल होता है कि दाया बाया चेंज होता है, लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर और नीचे चेंज होता है। जब तुम धरती में कहीं पानी लगा होगा वहाँ पे खड़े होकर देखना, जो तुम्हारा पैर नीचे है तो ऊपर दिखेगा, सर ऊपर है तो नीचे दिखेगा, इसका खास बात होती है। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब में एक्चुअल ऊपर और नीचे आपस में चेंज होते हैं, ये बात को विशेष रूप से समझिए। अच्छा एक बात और है, कलर एक बात और है, दर्पण में यहाँ पर जैसे दर्पण लगाया हुआ है, इसका एक रूल और है
कि देखो, जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और जो दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर बनता है। इसको कहीं लिख लेंगे, ये दो हाफ सर्किल है, ये दर्पण से नजदीक में है, तो ये दर्पण से नजदीक बनेगा इस प्रकार से। ये वाला सर्किल दर्पण से दूर में है, तो ये दर्पण से दूर बनेगा हाफ सर्किल, तो ये ऐसा बनेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? ये तो ऑप्शन नंबर डी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उल्टा बना दिया है इसको। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता क्योंकि हूबहू बना दिया। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा तो बन नहीं सकता। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में हूबहू बनाया हुआ है, देख रहे हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, बढ़िया है, मजा है, अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। कह रहा है, यदि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में हमारे पास चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को इसमें रखा जाए, ताकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर इस समीकरण के बराबर के ई साइड भी 34 आ जाए, बराबर के ई साइड भी 34 दिया है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, जहाँ प्लस है उसके जगह पे माइनस लेना है, और जहाँ माइनस है उसकी जगह पे प्लस लेना है, ये बात बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है 4, उसके बाद में क्या है भागा है 8, उसके बाद में क्या है प्लस, तो प्लस के जगह पे हम लोगों को माइनस लेना है 5, उसके बाद में क्या है 5 के बाद में क्या है माइनस, तो उसके जगह पे लेना है प्लस 6 गुना 2। अब बराबर में इसको सॉल्व करने के बाद 34 आ जाना चाहिए। अब देखो, बोडमास के नियम से सबसे पहले भाग का काम हम लोग करेंगे, उसके बाद गुना का। तो 4 को 8 से भागा करेंगे तो कितना बनेगा मेरे प्यारे साथियों, 4 को 8 से भागा करेंगे तो पॉइंट बचेगा 0.5 माइनस, यहाँ ये 5 ऐसे ही ठीक है, प्लस 6 दूनी 12 ही ऐसे ठीक है। अब बराबर में 34। ई बताइए यहाँ से 12 में 12 में हम 5 को जोड़ेंगे, 0.5 को, तो 12.5, 12.5 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7.5। यहाँ पर ई बताइए, यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 34, ई बराबर में तो नहीं आया, इसका मतलब ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन नंबर, अब हम 2 को चेक करेंगे, मान लेते हैं ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 2 क्या कहता है, जहाँ भागा है उसके जगह पे गुना लेना है, जहाँ गुना है उसके जगह पे भागा लेना है। तो यहाँ पर क्या है 4 है, इसके बाद भागा है तो इसके जगह पे हमें गुना लेना है, कितना 8, बहुत बढ़िया, समझ रहे। उसके बाद प्लस, तो प्लस 5, उसके बाद 5 ऐसे ही ठीक है, माइनस का 6 ऐसे ही ठीक है, उसके बाद गुना है तो इनके जगह पे लेना है भागा 2। अब बराबर के इस साइड में तो ऑलरेडी 34 दी हुई है। अब हम बोडमास के तरीका से सॉल्व करेंगे। बोडमास कहता है सबसे पहले भाग तब गुना का काम करो। तो यहाँ देखो, इसको 8 चौका 32, इसको हम आराम से लिख सकते हैं, चाहे बोडमास के तरीका से ही सॉल्व कर लो। 4 ऐसे ही ठीक है, समझिए 4 ऐसे ही ठीक है, मार्कर आज तो चल ही नहीं रहा है। 4 ऐसे ही ठीक है, गुना 8 ऐसे ही ठीक है, प्लस का 5 ऐसे ही ठीक है, माइनस भाग का काम किया जाना है। 6 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब बराबर के इस साइड में तो 34 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर अब गुना का काम होगा, तो 4 गुना 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। प्लस 5 माइनस 3, प्लस 5 माइनस 3, आप बराबर कितना 34, बहुत बढ़िया। अब हम प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 32 5 कितना बनेगा 37, माइनस 3, आप बराबर में कितना दिया है 34। अब देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 37 में से 3 घटेगा तो इधर भी 34, और ऑलरेडी इधर 34 तो पहले से देबे किया है, तो इसका मतलब LHS बराबर RHS आ गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, बढ़िया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों इसको ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या लॉजिक है। देखो यहाँ पर बीचे में नहीं दिया कि यहाँ पर क्या आएगा, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, हम यहाँ पर देखेंगे कॉलम 1 लेते हैं। कॉलम नंबर फर्स्ट में यहाँ पर देखोगे कि इसमें क्या लॉजिक है,
इसमें क्या लॉजिक है? तो इसमें लॉजिक है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनेंगे, 1 गुना 2, ठीक है, 1 गुना 2 कर देंगे। 1 गुना 2 करके अगर हम प्लस इसमें 1 कर देंगे तो 3 बन जाएगा। अब समझिए 1 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया। तो यहाँ देखेंगे इन दोनों को हम गुना कर रहे हैं, इन दोनों को गुना कर रहे हैं, और जो गुणनफल आ रहा है उसमें ऊपर वाले नंबर को जोड़ने के बाद नीचे वाला नंबर मिल पा रहा है। समझ रहे हैं? सिमिलरली यहाँ पर हम सेकेंड रो में, रो नंबर 2 दूसरी रो में हम देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक है। यहाँ पर सिमिलरली लॉजिक लगेगा क्या, इन दोनों को गुना करो और 7 को ऐड करने के बाद 105 बनना चाहिए। 7 गुना 14 प्लस कितना करना होगा 7, तो 14 गुना 7 98। 14 गुना 7 कितना हो जाएगा 98, और 7 ऊपर वाले 7 को जोड़ेंगे, 98 में 7 को हम जोड़ेंगे तो बिल्कुल 105 बनेगा। इसका मतलब लॉजिक सेटिस्फाइड है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे तुम x मान लो, 9 गुना x करेंगे, उसमें 9 को ऐड करने के बाद 117 बनेगा। समझ रहे हैं? यही लॉजिक होगा। तो यहाँ पर 9 गुना x करेंगे तो 9x हो जाएगा, अब प्लस इसी 9 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 117 बन जाएगा। अब हम देखेंगे 9x बराबर 9x, चाहे ऐसे करो, यहाँ पर 9 गुना x बराबर 9 इधर प्लस का है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस होगा, तो 117 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 108 बचेगा। अब देखो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों, x बराबर, यहाँ x बराबर 108 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो 108 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सही 12, क्योंकि x के स्थान पर 12 रखेंगे, 9 गुना 12 करेंगे और उसमें 9 को ऐड करेंगे तो 117 बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, यदि डिस्काउंट शब्द के सभी अक्षर को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। समझिए, क्वेश्चन बता रहा है डिस्काउंट शब्द से ऐसा कितना शब्द है अगर उसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाहिने बगल में उसको अरेंज किया जाए, सजा दिया जाए, तो कितना लेटर होगा जो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले डी लिखा है, यहीं पे लिखते हैं DI, उसके बाद में क्या है S, उसके बाद में C है, उसके बाद में C है, उसके बाद में O है, उसके बाद में U है, उसके बाद में N है, उसके बाद T। ये डिस्काउंट को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाए बाएं से दाएं की तरफ। इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले C आएगा तो सबसे पहले C लिखा जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा I आएगा, C के बाद में I आएगा, हो C के बाद में D आएगा, C के बाद में D आएगा, तो D यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में I आएगा, बहुत बढ़िया। अब बताइए यहाँ पर चारों में से सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले N आएगा, उसके बाद O आएगा, सबसे पहले N आएगा तब जाके O आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों क्या आएगा, T आएगा और T आएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में T नहीं आएगा, सबसे पहले S आएगा, इसके बाद में S आएगा, तब आएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा S, उसके बाद में क्या आएगा T आएगा, तब जाकर U आएगा। तो अरेंज करने के बाद E बताइए, पहले से भी मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे, ओ लेटर पहले भी इसी स्थान पे है, अभी भी इसी स्थान पे है, बाकी सारा चेंज हो गया, लेकिन एक लेटर ऐसा है जो ओ है, पहले भी जहाँ था, जौना स्थान पे था वहीं पे था, आज भी वहीं पे है, चेंज करने के बाद भी वहीं पे है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1, यानी एक ऐसा लेटर है जो अभी भी अपरिवर्तित रहा। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।